9 मई 9 मई 9 मई 9 मई सुन सुन के हमारे कान थक गए। तो जिन लोगों को नहीं मालूम है कि 9 मई को क्या हुआ था, वो समझते हैं कि शायद पता नहीं कितने ही फौजी अफसरान की हलाकतें हुई हैं 9 मई को। लेकिन अगर आप हकायक सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे कि किसी फौजी अफसर की हलाकत तो दूर की बात है, किसी एक सिपाही रैंक के फौजी की भी डेथ नहीं हुई है 9 मई को। बल्कि हुआ क्या था 9 मई को, सिर्फ और सिर्फ जो कोर कमांडर हाउस है, मतलब उसके दरवाजे को नुकसान पहुंचा था। इन्होंने जो मुख्तलिफ मेमोरियल बनाए हुए हैं अपने हेड क्वार्टर्स के अंदर अफवाज पाकिस्तान ने, इनके वो जो मेमोरियल हैं यानी जो बुत हैं, इनके उन बुतों को नुकसान पहुंचा था। इनके जो हेड क्वार्टर है उसके गेट को नुकसान पहुंचा था और दीवार को नुकसान पहुंचा होगा। तो ये जो गेट, दीवार और मतलब इनके बुत हैं, उनकी कीमत ये इंसानी जानों से ज़्यादा समझते हैं। अब आप देखें ना, 26 नवंबर 2024 को पीटीआई के लोगों को सीधी गोलियां मारी गई और कई लोगों की वफात हो गई, डेथ वाक़या हो गई कई लोगों की। उसके बाद अब आप देखें, ये 13 अक्टूबर 2025 को तकरीबन एक साल बाद दोबारा उसी तरह का, बल्कि उससे कई गुना ज़्यादा इंटेंसिटी में वही जो है पूरा प्रोसेस वो रिपीट किया गया। और टीएलपी के कितने ज़्यादा लोगों की डेथ्स हो गई हैं, वो तो कई सौ में बता रहे हैं कि लोगों की वफात वाक़या हुई है टीएलपी वाले। लेकिन अगर आप इंडिपेंडेंट ज़राए से भी पूछेंगे तो वो बताते हैं कि हलाकतों की तादाद दर्जनों में है और जो ज़ख्मी हैं उनकी तादाद सैकड़ों में है। तो इनका दरवाज़ा, फ़ौजी अफसरान का घर हो या इनका कोई मतलब दफ्तर हो, उसका दरवाज़ा, इनके अंदर खड़ा हुआ मेमोरियल यानी कि इनके बुत और इनकी दीवार, उसकी वैल्यू इंसानी जानों से ज़्यादा है। क्योंकि अभी तक तो 9 मई ही नहीं भुला रहे हम टीवी चैनल्स पे, लेकिन ये जो दो मैंने वाक़यात बताए हैं, इनकी उस तरह से मीडिया पे कवरेज ही नहीं हुई, मीडिया पे बात भी नहीं की गई। तो आप पाकिस्तान वाले जहन में रखिए कि हमारी आम लोगों की जो जानें हैं, वो फ़ौजी अफसरान के घरों के दीवारों, गेटों और इनके घरों में लगी हुई तस्वीरों से भी उनकी कीमत कम है। ये इंतहाई अफसोस की बात है कि यहाँ पे पहुँच गया वो मुल्क जो हमने आज़ाद करवाया था कि हम इसको इंडिया से बहुत अच्छा बनाएंगे, जो मुतहदा हिंदुस्तान था उससे बहुत बेहतर बनाएंगे। फिर आप देखें कि ये जो केपीके में सीएम का इंतखाब हुआ है, इसमें अगर आप जमहूरियत की रूह से देखें तो ये सादा सी बात है कि जिस पार्टी की मेजोरिटी होगी उन्हीं का चीफ एग्जेक्टिव होगा। इसमें कोई इतनी लंबी चौड़ी बात नहीं है। जिसको एमपीएस ने वोट दिए वो मुंतखब हो जाएगा, लेकिन उसको टेक्निकल बुनियादों पे हर कोशिश की गई है कि उसको नाकाम बनाया जाए। और किन्होंने कोशिश की है? मौलाना फजल रहमान ने। मौलाना फजल रहमान ने फिर एक दफ़ा ये प्रूव किया है कि जब भी ज़रूरत पड़ेगी मफाद के लिए उनको इस्तेमाल किया जा सकता है। अफसोस है कि उनके नाम के साथ मौलाना लगता है, मतलब वो अपने नाम की भी तौहीन कर रहे हैं कि जब भी कोई मौका आया है तो मौलाना ने अपने आप को नंबर 1 मफाद परस्त साबित किया, और उन्होंने साबित किया है कि उनका अच्छाई से दूर दूर तक कोई ताल्लुक़ नहीं। भाई जिसकी मेजोरिटी है आप उनका वज़ीर आला बनने दें। आप अदालत में जा रहे हैं टेक्निकल बुनियादों पे कि जी वो इस्तीफ़ा नहीं हुआ उस वज़ीर आला का, हालांकि वज़ीर आला कह रहा है मैंने इस्तीफ़ा दे दिया, वो कहते नहीं जी अभी तक गवर्नर ने अप्रूव नहीं किया। भाई अगर मैं अपनी किसी सीट पे काम नहीं करना चाहता तो वो मेरी मर्ज़ी है ना, मुझे ज़बरदस्ती तो वहाँ पे नहीं रख सकते। तो ये जमहूरियत का जो मजाक बनाया जा रहा है पाकिस्तान में, उसमें भी ये मौलाना फजल रहमान जो कि बज़ाहिर मतलब बड़े वो आइन और कानून की बात करते हैं, वो इस मजाक में शामिल है और हमेशा से साबित कर रहे हैं कि वो एक मफाद परस्त आदमी है। और आप गवर्नर का रोल फिर देख लीजिए। गवर्नर स्टेट लगाती है कि वो ए पोलिटिकल होता है, वो हलफ लेता है कि मैंने हलफ लिया है, मेरा पॉलिटिक्स से कोई ताल्लुक़ नहीं। लेकिन ये अपने हलफ की पासदारी नहीं करते हैं। जिस तरह से फ़ौजी अफसरान अपने हलफ की पासदारी नहीं करते हैं, वो हलफ लेते हैं कि हम ए पोलिटिकल होंगे, यानी हमारा पॉलिटिक्स से कोई ताल्लुक़ नहीं होगा, और हर लिहाज से पॉलिटिक्स में इंटरफेयर करते हैं। इसी तरह से गवर्नर साहब कर रहे हैं। उन्होंने ये अल्लाह का नाम लेके ये वादा किया था कि मैं ए पोलिटिकल रहूँगा, और वो हर लिहाज से पॉलिटिक्स में अमल दखल दे रहे हैं। तो ये पाकिस्तान के हालात हैं बहरहाल, और कुल मिला के अगर अहाता किया जाए तो बड़े अनफॉर्चुनेट हालात हैं। एंड पे अगर मैं बात करूँ, ये जो तालिबान के साथ पाकिस्तान की अफवाज की झड़पें चल रही हैं, यहाँ पे हमारा मीडिया बिल्कुल इमेच्योर रोल प्ले कर रहा है। झंडे दिखा रहा है जी इतनी पोस्टों पे अफगानिस्तान की, पाकिस्तान ने मतलब ये जो है ना ये झंडे लगा दिए, बस जी कब्ज़ा हो गया। उनको पता नहीं है कि ये अफ़गानिस्तान वाली वो कौम है जिन्होंने कई दहाइयों तक जंगें लड़ी हैं सुपर पावर्स के सामने। तो आप इनके साथ जंग लड़ेंगे तो उनका तो नुकसान होगा, अपना उससे ज़्यादा नुकसान करेंगे, क्योंकि अफ़गानिस्तान तो पहले भी इतना कुछ स्टेबलाइज मुल्क नहीं है, वहाँ पे खाना जंगी रही है। तो आप अपने मुल्क का भी उससे ज़्यादा नुकसान करेंगे। वहाँ पे जंग लड़ना उनके लिए नॉर्मल बात है, लेकिन हमारे लिए जंग लड़ना आम या नॉर्मल बात नहीं है पाकिस्तानियों के लिए।
تو ہمیں چاہیے کہ ایک تو وہ ہمارے مسلمان بھائی ہیں، ہمیں ہر لحاظ سے کوشش کرنی چاہیے کہ جنگ کو اوائڈ کیا جائے، اور اگر پھر جنگ ہو رہی ہے تو کم سے کم ہمیں اس پہ جشن تو نہیں نہ منانا چاہیے۔ ہم مان لیتے ہیں یہاں پہ سیکیورٹی ایجنسیز کا پوائنٹ آف ویو کہ جی افغانستان کی اس میں غلطی ہے، وہاں سے اٹیکس ہوتے ہیں، فوجیوں کی شہادتیں ہوتی ہیں، تو یہ ضروری تھا وہاں پہ جا کے اٹیک کرنا۔ تو اگر یہ ضروری بھی ہے نا، تو میں کم سے کم بحیثیت مسلمان اس پہ جشن نہیں منا سکتا ہوں۔ اگر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، تو میں اپنے بھائی کے ساتھ جنگ لڑ کے جشن تو نہیں منا سکتا۔ جو منا سکتے ہیں ان کو جشن منانا مبارک ہو۔